Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. Oh, I hope you all are doing well. I am back with another video और बहुत अच्छा आज की वीडियो होने वाली है। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और बस समझते जाना। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं गो विद द फ्लो, पूरी वीडियो देखना, समझ में आएगा पूरा टॉपिक। और ये टॉपिक आज मैं ऐसे क्लियर करा रही हूँ जस्ट लाइक कि आप लोगों का क्लास 6 to 10 तक सबके लिए क्लियर है। ये समझ रहे हो? सबके लिए संस्कृत के उपसर्ग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हम देखेंगे, उसकी परिभाषा, उपसर्गों की परिभाषा, उपसर्गों के उदाहरण, उनकी पहचान और उनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, आ जाओ चलो। उपसर्ग की परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक ये ले लेती हूँ पेन। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में, आरंभ मतलब कि, आरंभ का मतलब, बहुत बढ़िया, आरंभ का मतलब क्या होता है? आरंभ का मतलब होता है पहले। ठीक है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है, मतलब उनका मीनिंग ही चेंज कर देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि बस लग गए, किसी भी शब्द या धातु के आगे लग गए बस, ऐसा नहीं, उसके अर्थ में ही परिवर्तन करता है। जैसे कि उदाहरण देखें, जैसे आप देखते हो गच्छ धातु है हमारी, जाना अर्थ में प्रयोग होती है ना? तो गच्छ का मतलब होता है, गच्छति मतलब होता है जाता है। उसकी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, लट लकार में रूप चलता है गच्छति। गच्छ का मतलब होता है जाता है, उसके आगे आपने आ उपसर्ग लगा दिया, ये जो आ है ना, आ उपसर्ग लगा दिया, तो वर्ड क्या बन गया? आगच्छति। मतलब क्या हो जाएगा? आता है। मतलब मीनिंग को चेंज कर दिया, यही समझा रही हूँ मैं आपको। मीनिंग को चेंज कर देता है, अर्थ को चेंज कर देता है शब्दों के आगे, शब्द या धातु के आगे जुड़ करके। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपको और उदाहरण देती हूँ। ठीक है, जैसे हार हो गया। हार का मतलब, हार समझ रहे हो ना? माला, या फिर एक तो माला होती है जो अपने हम ज्वेलरी की तरह पहनते हैं ना, वो हो सकती है। या फिर हार को बोलते हैं हम पराजय होना, मतलब डिफीट। ठीक है, तो आप प्र के आगे हार, मतलब हार के आगे प्र जोड़ दो। ये जितने भी उपसर्ग है हाइलाइटेड दिख रहे हैं ना, सारे उपसर्ग है। हार के आगे प्र जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? प्रहार। मतलब क्या होता है? मारना। हार के आगे आ जोड़ दो तो क्या हो जाता है? आहार, भोजन। हार के आगे सम जोड़ दो तो क्या हो जाता है? संहार, विनाश। हार के आगे वी जोड़ दो तो क्या हो जाता है? विहार, घूमना। हार के आगे परि जोड़ दो तो क्या हो जाता है? परिहार, निराकरण। परिहार मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का निराकरण करना। निराकरण मतलब की सॉल्यूशन करना। आगे, ये था हमारे टोटल, मतलब इस तरीके से और भी उदाहरण होते हैं अलग अलग उपसर्गों के। अब सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। कितनी होती है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या? 22। 22 कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, अभि, सु, उद, प्रति, परि, उप। इसका कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है। उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग आपको याद करने ही पड़ेंगे, याद होने ही चाहिए। ठीक है, देखो, जब भी उपसर्गों की बात आएगी ना, जैसे आपको उपसर्ग में जैसे सपोज आपको ये शब्द मिल जाए परिहार, ऐसे प्रॉपर आपको एक शब्द मिलेगा। ठीक है, उस शब्द को आपको क्या करना है, इसमें अब आपको उपसर्ग बताना है। तो अगर आपको ये उपसर्ग पता होंगे कि ये 22 उपसर्ग हैं, अगर आपको ये पता है तो आप बता दोगे ना परी लगा हुआ है, क्योंकि परी तो उपसर्ग होता है ना? तो आप बता दोगे, आप बता दोगे कि परि उपसर्ग होता है ना? तो इसी तरीके से आपको उपसर्गों को, ये जो 22 उपसर्ग हैं, इनको आपको ढूंढना है, मतलब याद करना है, सॉरी। ठीक है, आगे आ जाओ, एक बार और रिपीट कर लो चलो। प्र, परा, अप, सम। प्र, परा, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, अभि, सु, उद, प्रति, परि, उप। बहुत सिंपल है। ठीक है, याद हो जाएंगे, 3 4 बार बोलोगे याद हो जाएंगे। आगे देखो, हम एक एक उपसर्ग को उठाते हैं, बात करते हैं उसके से। प्र, प्र का मतलब होता है आगे या अधिक। अब मैंने आपको बताया था अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, है ना? तो पर आप इसके इन कुछ वर्ड्स को, ये बहुत पॉपुलर, जो बहुत ज्यादा फेमस वर्ड्स हैं, वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। आप इनको याद कर लोगे, इसी में से आ जाता है बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखो, प्रहार, प्रयोग, प्रहरती, प्रचलती, प्रक्षालती। अब आप देख रहे हो ना, प्रहार और प्रयोग तो शब्द हैं, मतलब हार और योग तो शब्द हैं जिनके आगे प्रउपसर्ग लग गया। पर हरती, चलती, ये सब क्या है? धातु है, धातु के आगे प्रउपसर्ग लगा है।
प्रभवती, प्रलपति, प्रयोजनम, प्रयत्नः, प्रशिक्षणम, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके कुछ ना इंपॉर्टेंट उदाहरण भी हैं, अलग से दिखते हैं वो, देखो प्रधन आ, प्रहा, प्रधन ऊढ़, प्रौढ़, प्रधन आचार्य, प्राचार्य, टीचर को ही बोलते हैं। आगे आता है परा। परा का मतलब होता है अधिक, विरोध या निषेध, 3 अर्थों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो पराजयति, पराभवति, पराजया, पराकरम। अप किस में होता है, बुरा, विपरीत या न्यूनता। अपहरति, अपकरोति, अपवाद, अपवय, अपमानम, अपराध, अपेक्षा, अपभ्रंश। अब अपेक्षा देखो ये कैसे बना है, इसमें एक ही मात्रा कैसे आई, आपने अप जोड़ा है और इच्छा शब्द होता है इसमें, अप प्लस इच्छा, गुण संधि हो गई, ए हो जाता है, आ के बाद ई आता है तो उसको ए हो जाता है, अपेक्षा। क्लियर। आगे देखो सम उपसर्ग। सम का मतलब होता है अच्छी तरह या अच्छा, तो संयोग, संतोष, संगति, संभवती, सम्मानम, संपादनम, संबोधनम, संभाषणम, इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखो मैं ना आपको ना कुछ कुछ वर्ड्स ना तोड़ के बता रही हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है सम उपसर्ग में, इसलिए इतना डिफाइन कर रही हूँ। समाचार जब आप देखोगे, सम उपसर्ग के बाद अगर उससे स्वरों से शुरू होने वाला कोई भी शब्द है, जैसे आचार है, समधन आचार, तो आपने उसमें स्वर को ऐड कर दिया, माँ में स्वर की मात्रा ऐड कर दी तो समाचार हो गया। समधन आवेश, माँ में आ की मात्रा ऐड कर दी तो समावेश हो गया। लेकिन आप यहाँ देखोगे संचित, और न भी देखो ये बना है यहाँ वाला, यहाँ वाला यहाँ बना है, क्यों? क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है समधन चित, चित के आगे सम उपसर्ग लगाया। अब आपको क्या करना है, किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे अगर सम उपसर्ग आ रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे चा को आप क्या कर दोगे, य, उसी ग्रुप का 5वां वर्ड, जैसे चा छ यहाँ का य। आपको ना 5 ग्रुप याद होने चाहिए इसके लिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, वर्ण विचार जब वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैंने समझाया था 5 वर्ग होते हैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ वर्बली, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ठीक है। देखो क ख ग घ या, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ न, त थ द न, प फ ब भ म। क ख ग घ या, च छ ज झ या, ट ठ ढ ढ ण, त थ ध ध न, प फ भ ब म। समझे? तो जोन से भी वर्ग का वर्ण आ जाए, जैसे सपोज यहाँ पे च था, तो च के आगे उसी वर्ग का 5वां वर्ड मिलेगा आपको। अगर आपको ऐसे कोई भी पूर्ण पूर्ण शब्द मिल जाए ना इस तरीके से, कि आपको दिख रहा है कि पीछे व्यंजन है और आगे ऐसे उसी व्यंजन वर्ग का 5वां वर्ड है, तो मतलब उसमें सम उपसर्ग है। क्लियर। आगे एक और उदाहरण देखो, संगच्छति लिखा है, ठीक है। ग क्या है, क वर्ग का 3रा वर्ण है, क ख ग। अब ग के आगे देखो 5वां वर्ड आ गया उसी वर्ड का, उसी वर्ण उसी ग्रुप का। देखो उसी वर्ग का मतलब उसी ग्रुप का, ग जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का 5वां वर्ड दिख जाएगा तुमको, तो उसका मतलब सम है। त जिस ग्रुप का है उसी वर्ग का 5वां वर्ड दिख जाएगा तुमको, जैसे न दिख रहा है, तो उसका मतलब सम आएगा। ज जिस वर्ड का है, च छ झ, है ना, तो ज जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का 5वां वर्ड दिख जाएगा, तो मतलब सम उपसर्ग आएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर हो आप लोगों को। आगे देखते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे या समान, तो अनुगच्छति, अनुसरति, अनुकरोति, अनुचरः, अनुवादः, अनुरागः। अन्वेषणम, ये देखो अभी ये कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण लिखे हैं मैंने, क्या, अन्वेषणम, अनुधनेशनम, संधि हो गई है यहाँ पे, ऊ के बाद ए आ रहा है, तो व हो जाएगा, कौन सी संधि, यण संधि, ठीक है। अब हालांकि क्लास 6 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं 6 वाले, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कि शायद मेरे ख्याल से इतना मुझे रिमेम्बर है यण संधि तक तो नहीं है उनके में, दीर्घ संधि है शायद, और फिर भी आनी चाहिए थोड़ा थोड़ा ना, ठीक है। जैसे ऊ के बाद मैं आपको बता रही हूँ ना, ऊ के बाद ए आ रहा है तो वो हो जाएगा, तो अनुधनेशनम, अनुधन वीक्षा मतलब अनुधन ईक्षा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन भी किया है कैसे बना है अनुवेशनम। आ, ना आ गया हलंत वाला, ना के आगे किसकी मात्रा लगी थी, ऊ की मात्रा, एषणम, एषणम लिख दिया हमने। ऊ के बाद मैंने क्या, ऊ के बाद क्या आ रहा है, ए, तो ऊ का क्या हो जाएगा, व, और ए तो एज इट इज आएगा ही आएगा। मैंने ये तो नहीं बोला कि ए की जगह पे होगा, ऊ की जगह पे होगा व, तो ए की मात्रा तो लगेगी उसमें, तो क्या बन जाएगा ये वे, तो अन्वेषणम। क्लियर। आगे आ जाओ। अब उपसर्ग का मतलब होता है नीचे, बुरा, हीन या दूर, तो कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें, अब अलग से दिख रहा है देखो, अब तो इसमें अलग से दिख रहा है, कुछ नहीं करना। अगर आपको ज्यादा फोकस रखना है ना, वो किन पे रखना है, देखो इन पे, जहाँ पे आपको अलग से निकालने पड़ेंगे। इसमें मेरे ख्याल से इतना देखो ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है अनुवेशनम, है ना, अनु एक तरीके का ऐसे उपसर्ग है, सेम एज इसमें सम वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी में तो देखो दिख रहा है, अलग से दिख रहा है ना, कि आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
देखो अवगच्छति, अवतरति, अवरोध, अवगुण, अवशेष, अवरोह, अवज्ञा, अवगणना, अवकाश, सब में दिख रहा है कि पहले अब उपसर्ग है। आगे देखो निस, निस का मतलब होता है बिना या बाहर। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है, क्या क्या है। देखो निस्तरति, ठीक है, निस्तरति, निस्तेज, अगर इस वाले सा के आगे जो ये सा दिख रहा है आपको, सलेट वाला सा, इसके आगे सा ही आए, मतलब सेम सा आए, तो आगे क्या आएगा, यही वाला सा आएगा। और अगर ता वर्ग आए तो भी यही वाला सा आएगा, है ना, दंते सा आएगा, दंते सा बोलते हैं वैसे इसको। और बाकी सलेट वाला सा मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ हिंदी में। मतलब अगर त वर्ग आए या फिर सेम सा आए तो उसके आगे यही वाला सा आएगा। अगर च वर्ग आए या ये वाला शा हो आगे, ठीक है, श वाला, शलगम वाला है ये, है ना। वे वाला श हो तो आगे क्या आएगा, यही वाला श आएगा, ठीक है। निश्चल, च वर्ग के आगे ये वाला श आएगा, प वर्ग के आगे और क वर्ग के आगे षटकोण वाला श आएगा, मूर्धन्य श, ठीक है। देखो इस वाले सा को बोलते हैं हम दंते सा, इस वाले श को बोलते हैं हम तालव्य श, और इस वाले श को बोलते हैं हम मूर्धन्य श, ठीक है। तो निश्चल, निश्चित, निश्चय, निष्पापम, निष्फलम, निष्कंटक, निष्क्रामति, निष्कपट, निष्कर्ष। अब मैंने जैसे आपको बताया, त वर्ग के आगे दंते सा, च वर्ग के आगे तालव्य सा, और प वर्ग और क वर्ग के आगे षटकोण वाला सा, मूर्धन्य सा, ठीक है। थोड़ा मतलब मतलब इनके ऊपर ना एक बार नजर अच्छे से डाल लेना, मतलब इनके उदाहरणों को थोड़ा ढंग से देखोगे ना तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी कैसे निकालना है, ठीक है। पर इन ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, सपोज आपको ये निष्पापम दिख रहा है तो भी इसमें निसी उपसर्ग है, ऐसा नहीं है निश लग दोगे, ये वाला शा के साथ नहीं लिख दोगे, मूर्धन्य शा के साथ नहीं लिख दोगे, सेम ऐसे ही लिखोगे निस, ठीक है। आगे आ जाओ निर। निर का मतलब होता है बिना, बाहर या उल्टा। अब निर के बाद अगर आपको कहीं व्यंजन दिख रहा है, ठीक है, जैसे निर्वहति, निर प्लस वहति है इसका मतलब, तो आपको व्यंजन के ऊपर रा की मात्रा चढ़ा देनी है, समझ रहे हो। निर के बाद अगर आपको व्यंजन दिख रहा है तो व्यंजन की मात्रा व्यंजन के ऊपर रा की मात्रा चढ़ाओ, तो निर्वहति, निर्गच्छति, निर्गमन, निर्धन, निर्जनम, निर्दिशति। और अगर आपको वो दिख रहा है निर के बाद स्वर दिख रहा है तो उसमें जोड़ दोगे, तो निरीक्षते, निरस्यति, है ना, निरीक्षणम, निरादर, ऐसे। तो उसका मतलब होता है कठिन, बुराई, विपरीत, सेम वैसी। त वर्ग आएगा, अगर मतलब त वर्ग दिख रहा है आपको, ठीक है, त दिख रहा है आपको, त वर्ग दिख रहा है तो आपको ये वाला सा लगा देना है, च वर्ग दिख रहा है तो ये वाला सा लगा देना है, और प वर्ग या क वर्ग दिख रहा है तो ये वाला सा लगा देना है, ठीक है। दुस्तरती, दुस्साहस, और इसमें कई बार ना व्यंजन संधि भी आती है, ऐसे व्यंजन भी आ जाते हैं, ठीक है। दुश्चरति, दुश्चरित, दुशासन, दुष्करोध, दुष्कर्म, दुष्कृत्य, इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या उपसर्ग है, दुस उपसर्ग है, यही वाला उपसर्ग लगाना है आपको, ठीक है। बार बार समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि दुश्चरित लिखा हुआ है तो तुम दुष उपसर्ग लगा दो, नहीं, दुस ही आएगा। क्लियर। आगे देखो दुर, बिल्कुल वैसी होगा जैसे निर में होता है, पीछे व्यंजन है तो व्यंजन के ऊपर चढ़ जाएगा रा की मात्रा। तो क्या देगा, दुर्गच्छति, दुर्नयति, दुर्भाग्यम, दुर्जन, दुर्बल, दुर्लभ, दुर्गंध, और अगर स्वर है तो उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। दुराचरति, दुर्वस्था, दुराशा, दुराग्रह। आ गया वी उपसर्ग। हाँ देखो आ गया वी उपसर्ग। वी का मतलब क्या होता है, बिना, अलग या विशेष। तो वितरति, विचरति, विजयते, अलग से दिख रहा है, विनश्यति, विहरति, विजय, विकृति, व्ययते। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, संधि हुई है, ठीक है। व्याधि, व्यू, वीक्षते, इन थोड़े जिनको नीचे अंडरलाइन कर रहे हो ना, उनको थोड़ा थोड़ा गौर से देख लेना, ठीक है, ध्यान से। आगे आ जाओ। आंग, ये ना आंग उपसर्ग ना ऐसे लिखा होता है, ठीक है, आंग उपसर्ग ऐसे लिखा होता है पर उसको लिखते हैं हम आ है, ठीक है। इसका मतलब होता है तक या कम। तो आगच्छति, आचरति, आनयति, आदानम, आग्रह, आगम्य, आहार, आचार, आमरणम। इसके बाद आता है नी उपसर्ग, उसका मतलब होता है नीचे या विशेष, ठीक है। निवेदयति, निवसति, निगदति, निगदति, निवासः, निपतति, निगृह्णाति। यहाँ पे देखो संधि हो गई, न्याय, न्यूनतम और निलीयते, ठीक है। जिनमें अलग से दिख रहा है आपको उपसर्ग, उसमें आपको ज्यादा गौर नहीं करना। जो थोड़े अलग से वर्ड दिख रहे हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है अध्याप्यति, अध्यासते, अध्ययनम, अध्यक्ष, इनमें संधि हुई है तो इनमें कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग, ठीक है। कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग। अर्थ क्या होता है, प्रधान, ऊपर या श्रेष्ठ। अधिगच्छति, अधिकरोति, अधिराजते, अधीक्षक, ये इसमें भी संधि हुई है, दीर्घ संधि, ठीक है। अधीक्षक, अधिकार। अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक या परे, तो अतिक्रामति, अतिचरति, अतिशेते, इसमें संधि हो गई, अत्यधिकम, अत्याचार, अति, ठीक है। इन वर्ड्स को थोड़ा गौर से
मात्राओं को ध्यान रखना। जैसे ये अतीव लिखा है तो उसमें बड़ी मात्रा वाला ती नहीं आएगा, यही ती आएगा, अति। ठीक है, ध्यान से। अपि निकट या भी होता है इसका मतलब, अपि ददाति, अपि दानम, अपि हितम। आगे आता है अभि उपसर्ग, सामने या प्रति के अर्थ में। अभिगच्छति, अभिनयति, अभिवादनम, अभ्यास संधि, अभ्यागत संधि, अभ्युत्थानम संधि, अभ्यागच्छति संधि हुई है, अभ्युदय इसमें भी संधि हुई है, और अभिभाषणम। ठीक है। सुउपसर्ग का मतलब है सुंदर, अच्छा या सरल। सुशोभते बोलते ना, बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो सुशोभते, सुकरोति, सुचरति, सुयोग, सुपुत्र, स्वअल्पम संधि हो गई है इसमें, स्वअल्पम में। स्वागतम में संधि हो गई है, स्वच्छ में संधि हो गई है, सूक्ति में भी संधि हो गई है, सूधन उक्ति लिखा हुआ है। ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ दीर्घ संधि। आगे आ जाओ। उद, उद का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर, तो उद्भवती, उद्गच्छति, उद्धरति। यहाँ पे देखो, का से पहले द को ता हो जाता है, तो उत्कर्ष, उत्पतति, उत्तिष्ठति, उत्सव, इनको थोड़ा गौर से, ठीक है ना, जिसमें आपको अलग से देखना पड़ रहा है ना। ये देखो उच्चारणम में अलग है बिल्कुल ही, मतलब दा को चा हो गया है। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको। देखो का और पा, इससे पहले अगर उद आ रहा है तो ता हो जाएगा। ता से पहले तो ता हो ही रहा है, चा से पहले चा हो रहा है, चा से पहले चा हो रहा है, सा से पहले भी ता हो रहा है, ज से पहले जा हो रहा है, ठीक है ना, और ला से पहले भी ला हो रहा है। इस तरीके से याद कर लो इनको। ठीक है, आगे आ जाओ। 20वां प्रति। प्रति का मतलब होता है और प्रत्येक और विपरीत। ठीक है, मतलब की ओर, जैसे इसकी तरफ जा रहे हैं ऐसे। प्रतिवयति, प्रतिगृणाति, प्रतिगच्छति, प्रतिबिंबम, प्रतिरूपम, प्रतीक्षा। प्रत्येक में संधि हो चुकी है, प्रत्यर्पण में संधि हो चुकी है, और प्रत्यागच्छति में भी संधि हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा गौर से। परि का मतलब होता है चारों ओर या आसपास, तो परिक्रमते, परित्यज्यति, परिणयति, परीक्षते, परिवर्तते, परिहरति, परिजना, परिवार, पर्याप्तम, पर्यावरणम, परीक्षके और पर्यूषणम। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे संधि हुई है, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है सब में। आगे आ जाओ। 22वां उपसर्ग, निकट या सहायक। उपदिशते, उपचारः, उपचरति, उपासते। उपनयति, उपदेश, उपहोते, उपागम। उपकरोति, उपवनम, उपास्यति, उपहारा। सब में उप दिख रहा है, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने साफ दिख रहा है आपको, उप उपसर्ग है। ठीक है ना। अब देखो उपसर्ग की पहचान अलग से ही बता दिया मैंने आपको। सपोज आपको शब्द में दिख रहा है निस, निश, निस या नी, तो मतलब क्या होगा, निस उपसर्गी है। दुष, दुस, दुष, दुष, धू, तो मतलब दुस है। सु, स्व, जैसे स्वल्पम या स्वेच्छा, तो सुई है। अनु, अन्व, या उसके बाद कोई स्वर ऐसा निविक्षा, तो अनु ही है। अभी, जैसे अभी के बाद कोई स्वर है तो ए वाला भी हो जाता है, बड़ी वाली मात्रा वाला भी, तो भी छोटी मात्रा वाला अभी होता है। अति कई बार बड़ी मात्रा वाला भी दिखता है आपको शब्द में, तो भी अति होता है। अधि बड़ी मात्रा वाला दिखता है तो भी अधि होता है। ठीक है, मात्राओं का ध्यान। नी कई बार आपको नी भी दिखेगा और नेय भी दिखेगा, तो नी ही होता है। वी बड़ी मात्रा वाला दिखता है, वी छोटी मात्रा वाला ही होता है। एक्चुअल में ये है, जो एक्चुअल में रूप होता है ना, वो इस साइड लिखे हुए हैं। ठीक है, और कई बार आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। प्रति है, प्रति ऐसे भी देखने को मिल सकता है बड़ी मात्रा वाला, पर रियल में आपको क्या लगाना है, आपसे उपसर्ग पूछे तो छोटी मात्रा वाला प्रति लगाना है। शब्द में आपको ऐसा बड़ी मात्रा दिख सकती है, ऐसे परी की दिख रही है ना, पर आपको बड़ी छोटी मात्रा लगाना है। ठीक है, सम, जैसे आपको सम दिख सकता है ऐसे बिंदी वाला संग, अनुस्वार लगा के। एक ये पूरा ऐसे कवर का लास्ट वाला या चवर का लास्ट वाला या ना दिख सकता है, पर आपको ओरिजिनल लगाना है सम। उद आपको उत, उच, उन, उल दिख सकता है, पर आपको उद लगाना है। उप आपको उप, उपा, उपे दिख सकता है, पर आपको उप लगाना है। क्लियर। बाकी आप सोच रहे हो कि 22 उपसर्ग थे, 22 की पहचान तो बताई नहीं मैम ने, ओ माय गॉड। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको अलग से दिख जाएंगे शब्द में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, पहचान पाओगे उनको। इनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इनको थोड़ा गौर से देख लेना। ठीक है जी, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, है ना। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया है और इस तरीके से आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं और ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।